वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको ऑल नोटिफिकेशन मिलते रहें। डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। इस लॉकडाउन में घर पे ही होंगे। घर पे ही रहना सही है और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना ही आवश्यक है। और इस सब को देखते हुए जो वीडियो बना रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस का, उसको भी आप लोग देख रहे हैं। पर डे हम देख रहे हैं व्यूअर बढ़ ही रहा है। हर किसी का लगभग कमेंट आ रहा है। तो इसी तरह आप लोग देखते रहिए, कमेंट कीजिए ताकि उसमें इम्प्लीमेंट किया जा सके, सुधार करें। और पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे टाइम एंड डिस्टेंस में क्वेश्चन नंबर 46 तक हो गया था, 46 तक। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47 से 47 से 47 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है कि एक रेलगाड़ी की चाल कार की चाल से 50% अधिक है। रेलगाड़ी की जो चाल है ना, वो कार की चाल से 50% अधिक है। कार अगर मालूम रहा होता तो रेलगाड़ी से 50% इंक्रीज करा देते, बढ़ा देते, निकल जाता। लेकिन ऐसा है नहीं, तो इसको मान लेते हैं एक्स। दूसरा टर्म भी ले सकते हैं, वेरिएबल ले सकते हैं, लेकिन इसमें रेलगाड़ी का चाल ही पूछा है प्रश्न में, और जो पूछता है उसी को मान लेते हैं तो सुविधा होता है। और एक्स इसीलिए मानते हैं क्योंकि वो लिखने में बोलने में सुविधा होता है। अब इसका 50% अधिक है इसका चाल स्पीड। इसका 50% जब इंक्रीज कराएंगे ना तो ये रहता 100 तो हो जाता है 150। 50 दूनी 50 दिया, आगे कितना 3x/2। अब आगे कहता है कि दोनों एक ही बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है, 75 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कौन? रेलगाड़ी भी चलता है, कार भी। अब रेलगाड़ी की चाल अधिक है तो समय कम लगना चाहिए। उसके बावजूद भी कहता है प्रश्न में कि दोनों एक ही समय पर पहुंचा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जगह जगह रुकने पर रेलगाड़ी ने 12.5 मिनट लगाए हैं। अब देखिए यहाँ पे कार का चाल है x और इसका हो गया 3x/2 रेलगाड़ी का। इसके रेलगाड़ी कार के समय में से रेलगाड़ी के समय को घटाएंगे तो आना चाहिए 12.5 मिनट। वहां मेंशन हो गया क्योंकि जगह जगह रुका है। मिनट को सबसे पहले घंटा में बदल दीजिए, दशमलव हटाएंगे तो 1 0। और उसके बाद देखिए काटते हैं कॉमन लेके 25 से। 25 × 75, 25 × 75, 25 × 125। अब जो है दो ऊपर चला जाएगा, नीचे x और 3x का एलसीएम हो जाएगा 3x। इससे कटेगा 3 बार में तो 3 × 9 हो जाएगा, माइनस ये 3 से कटेगा 1 बार तो 1 × 3 ही रहेगा, लेकिन 2 ऊपर जाने के कारण गुना हो जाएगा। और इधर आ गया कितना 5/600। अब 9 में से 6 घट के 3 में से 3 गया, कैंसिल हो जाएगा। और 5 से ये कटेगा 600 कटेगा 120 बार में, तो क्रॉस गुना करेंगे तो x का वैल्यू 120। जो किसका चाल माने थे? कार का चाल। कार का चाल ही पूछा है। यूनिट किसमें? तो किलोमीटर प्रति घंटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 47 के 48 नंबर में कहता है एक बस की चाल बिना रुके 54 किलोमीटर प्रति घंटा। बिना रुके मतलब क्या? नॉन स्टॉप। बिना रुके हुए जब चलता है तो इसका स्पीड है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। परंतु आगे कहता है प्रश्न में बीच बीच में सवारी उतरने और चढ़ाने के लिए जगह जगह रुकने के कारण इसकी चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो इसका स्पीड घट गया। कितना घटा? 54 और 45 में देखिए डिफरेंस 9 घटा। किसमें घटा? 54 में घटा। तो 1 घंटा में इतना दूर कम जाएगा। लेकिन पूछा है कितने मिनट के लिए रुका है, तो घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना कर दीजिए। आंसर आ गया 10 मिनट। कैसे? 9 × 6 = 54, 6 × 60। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 49 कहता है 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में ये बी से 2 घंटा अधिक लेता है। 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ये जो है बी से 2 घंटा अधिक लेता है। ए बी से 2 घंटा अधिक लेता है। यदि ए अपनी चाल दुगनी कर दे तो इस दूरी को तय करने में वह बी से 1 घंटा कम लेगा। तो ए की चाल कितनी है? अब देखिए यहाँ पे चाल पूछा
तो हम ए का चाल मान लेते हैं x। तो x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, तो वह b से 2 घंटा अधिक लेता है। उसके बाद कहता है कि a अपनी चाल दुगनी कर दे। अब नया चाल जब दुगना करेगा तो इसका कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इसी तरह b का भी तो कुछ ना कुछ चाल होगा, और b से 1 घंटा कम लेता है। इस कंडीशन में जो है b से 1 घंटा कम लेता है। फिर कहता है a का चाल पूछा, हो गया। देखिए, तो 30 किलोमीटर की दूरी जब x का स्पीड से जाता था तो ये 2 घंटा अधिक है। किसकी अपेक्षा, b की अपेक्षा। तो b का चाल अगर इसमें से हम 2 घंटा कम कर दें, चाल बराबर होता है दूरी बटा ये, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो इस समय में से 2 घंटा कम कर दें तो b का समय निकल जाए। फिर कहता है कि 30 किलोमीटर की दूरी अब ये दुगना स्पीड से जाएगा, मतलब 2x का स्पीड से जाएगा, तो b से 1 घंटा कम लेता है। तो b से 1 घंटा कम, तो इसमें अगर हम 1 घंटा जोड़ दें तो ये b का समय निकल जाएगा। अब देखिए दोनों में कंडीशन में क्या हो गया, b का टाइम बराबर हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं, वेरिएबल को एक तरफ ले आते हैं, इसको इधर ले आइए तो x और 2x का एलसीएम हो जाएगा 2x। इससे कटेगा 2 बार में तो 30 दूनी 60, इससे कटेगा 1 बार में 30 रहेगा। इधर आके माइनस हो गया तो 60 में से 30 घट गया तो 30, -2 इधर जाए क्या रहेगा प्लस, तो 2 और 1 मिलके 3 हो जाएगा। और x का वैल्यू आ जाएगा कितना, इससे 3 से ये कटेगा 10 बार में, 2 बचे 10, तो x का वैल्यू आ गया 5। क्या माने थे, a का चाल और a का चाल ही पूछा, हो गया आंसर 5 क्या, किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि स्पीड माने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50। इस प्रश्न में कहता है एक कार नगर A से नगर B, एक कार नगर A से नगर B को अचर चाल से जाती है। अचर चाल से जाती है मतलब क्या, अचर नहीं बदलने वाला को अचर कहते हैं। तो अगर निर्धारित होगा मालूम नहीं है तो उसको मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति। उसके बाद कहता है इस चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग देकर दी जाए, मतलब क्या, चाल हो जाएगा y प्लस 10। फिर कहता है इस दूरी को तय करने में पहले से 1 घंटा कम लगता है। देखिए, नगर A से नगर B तक जाता, नगर A से नगर B तक जाता, कुछ दूरी तय करता होगा, वो भी मालूम नहीं है, तो उस दूरी को मान लेते हैं x किलोमीटर। देखिए, जब स्पीड बढ़ाया है 10 तो उसको समय लग रहा है पहले से 1 घंटा कम, सही बात। ज्यादा जल्दी जाइएगा तो स्पीड समय तो कम ही लगेगा। पहले x किलोमीटर की दूरी y का स्पीड से जाता था तो समय इतना लगता था, समय बराबर दूरी बटा 4। अब x किलोमीटर की दूरी y प्लस 10 का स्पीड से जाएगा तो समय इतना लगेगा। बाद वाला जो समय है पहले की अपेक्षा 1 घंटा कम है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो आएगा 1 घंटा। अब इसको सोल्व करना है, तो सोल्व करने के लिए देखिए दोनों में से x को हम कॉमन ले लेते हैं, तो नीचे एलसीएम क्या बनेगा, y इंटू वाई प्लस 10, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, y से y कैंसिल होगा तो y प्लस 10 और इधर 1 तो गुना होगा तो y प्लस 10 ही रहेगा, माइनस y प्लस 10 से y प्लस 10 कट जाएगा, y से गुना होगा, x तो बाहर आ चुका 1 है, तो 1 में y से गुना करेंगे y हो जाएगा बराबर 1। अब देखिए प्लस y माइनस y कैंसिल हो गया, 10x इसके बटा में कुछ नहीं है, क्रॉस गुना करेंगे तो 10x बराबर हो जाएगा y इंटू वाई प्लस 10। इसको रहने दीजिए। अब एक कंडीशन और है क्वेश्चन में कि नई चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि और कर दें, फिर 10 बढ़ा रहा है किसमें, नया चाल में। तो पहले से तो चाल था कितना y प्लस 10 था, इसमें 10 जब हम और बढ़ा देंगे तो 10 नहीं बढ़ के अब कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब उतना ही दूरी को तय करता है,
तो देखिए पहले की अपेक्षा तो और कम समय लगना चाहिए, बिल्कुल कम समय लगेगा। क्वेश्चन में भी कह रहा है कि 45 मिनट और कम लगते हैं, तो 45 मिनट और का मतलब क्या, कुल मिला के 1 घंटा 45 मिनट, मिनट को घंटा में बदल दीजिए, 15 किया 45, 15 चौके 60। यहाँ पे अब आ जाएगा x कॉमन ले लेंगे, एलसीएम बनेगा उसी तरह y इंटू वाई प्लस 20, यहाँ हो जाएगा y प्लस 20 माइनस वाई, इसको तोड़ेंगे पूर्णांक को भिन्न में 4 नहीं 4 3 7/4, ये y से ये y कैंसिल होंगे, क्रॉस गुना करेंगे तो 80x बराबर इधर हो जाएगा 7y इंटू वाई प्लस 20। अब इसमें हम इससे भाग दे देते हैं तो 10x इज इक्वल टू वाई इंटू वाई प्लस 10। अब 0 से 0, x से x, y से y, क्रॉस गुना करिएगा तो 8y प्लस 8 नहीं 80 बराबर 7y प्लस 20 7 140। ये इधर आके घटेगा तो 8y में से 7y घट गया तो y, ये 80 जाके घटेगा तो 60, तो 4 निकल गया। 4 प्रश्न में नहीं पूछा, दूरी पूछा, तो y का वैल्यू इसमें डालिए या इसमें डालिए, चलिए इसी में हम डाल देते हैं। 10x बराबर 60 गुना 60 10 70, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया तो x का वैल्यू आ गया 420 किलोमीटर। तो नगर A से नगर B के बीच का दूरी निकला 420 किलोमीटर, जो आपसे पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर 50 के बाद 51 में कहता है 600 किलोमीटर की उड़ान, खराब मौसम होने के कारण वायुयान की गति धीमी करनी पड़ी। उड़ान था 600 किलोमीटर, मौसम खराब हो गया तो पहले जितना रफ्तार से जाता होगा उतना से जाएगा नहीं, और स्पीड कम करेगा वायुयान का 200, तो उसको समय 30 मिनट अधिक लगा। उड़ान की अवधि पूछा है, तो देखिए पहले कुछ स्पीड से जाता होगा, मान लीजिए x का स्पीड से, तो समय इतना लगता, समय बराबर दूरी बटा 4। फिर अब स्पीड कम कर दिया तो समय अधिक लगेगा, तो x माइनस 200, तो समय उसको अधिक लगा, कितना तो 30 मिनट, मिनट को घंटा में बदल दीजिए। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमको x का वैल्यू निकलेगा, x क्या माने हैं 4 माने हैं, जबकि प्रश्न पूछ क्या रहा है, अवधि पूछ रहा है, मतलब समय पूछ रहा है। पहले हम 4 निकालते हैं, फिर लास्ट में उसका समय भी निकालेंगे, अवधि निकालेंगे। इसको काटिए, 30 दूनी 60, 600 कॉमन ले लेते हैं, एलसीएम बनेगा x इंटू x माइनस 200, इससे ये कट जाएगा तो x ऊपर तो 600 निकाल चुके, तो 1 से गुना होगा तो x ही रहेगा, माइनस इधर भी वही बात है, तो x माइनस 200 जाएगा, माइनस सिंबल से गुना होगा तो माइनस x और प्लस 200 हो जाएगा बराबर 1/2। प्लस x माइनस x कैंसिल, क्रॉस गुना करिएगा, 600 दूनी 1200 दूनी 2400 बराबर इधर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 200x, द्विघात समीकरण बना, ये उधर जाएगा, इधर कुछ नहीं बचा, मतलब बराबर की इधर लिखे या इधर लिखे, बात तो एक है। फैक्टर में तो ऐसा 2 गुणनखंड में तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर 200, गुना करने पर 2400 आना चाहिए, तो माइनस 600 और प्लस 400, तो माइनस 200 आ जाएगा, गुना करेंगे तो आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है उसे भाग दे दिया जाता है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है कुछ भी नहीं, मतलब 1/1 कीजिए ना, कीजिए बात है कि सिंबल बदल दीजिएगा। अब यहाँ आ गया 400 और 600। अब आपसे उड़ान की अवधि पूछा है, तो उड़ान की अवधि फर्स्ट से निकाल देते हैं, प्लस वैल्यू लेके 600/600 मतलब कितना 1 घंटा, उड़ान की अवधि हो गई 1 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 52। इसमें कहता है यदि किसी दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटा की अपेक्षा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की अपेक्षा 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया जाए तो 20 किलोमीटर की दूरी अधिक तय होती है। थोड़ा सा समझिए, 10 के अपेक्षा जब 14 से चलेंगे, समय का कोई मेंशन नहीं है, दिया नहीं है प्रश्न में,
तो अपने मन से मान लीजिए 1 घंटा। तो 10 का स्पीड से 1 घंटा में 10 किलोमीटर, 14 का स्पीड से 1 घंटा में 14 किलोमीटर। कितना दूर तय किया 1 घंटा में? 4 किलोमीटर। जबकि प्रश्न में कहता है 20 किलोमीटर। तो यहाँ यही है निश्चित राशि 20। इस निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से कर देते हैं 4 से। जो पूछा है ना उससे गुना करेंगे। कहा है वास्तव में यह दूरी कितनी है, तो वास्तविक चाल तो ये है। ये तो सोच रहा है काश ऐसा होता कि 10 के अपेक्षा 14 का स्पीड से जाते तो 20 किलोमीटर अधिक दूरी तय होता। तो वास्तविक चाल से गया है 10, तो 10 किलोमीटर ही दूरी तय करेगा, मतलब उसकी वास्तविक दूरी है 50 किलोमीटर। कैसे? 4 × 5 = 20, 5 नहीं 50। 53 52 के बाद 53 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है कि दो व्यक्ति एक ही स्थान पर एक ही दिशा में क्रमशः 5 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहे हैं। कितने समय में उनके बीच की दूरी 8.5 किलोमीटर होगा? देखिए फिर से एक बार देखते हैं। दो व्यक्ति एक ही समय पर एक ही स्थान से एक ही दिशा में, दो व्यक्ति, एक ये व्यक्ति एक ये व्यक्ति, एक ही स्थान से चल रहा है, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। दो व्यक्ति एक ही स्थान से एक ही दिशा में क्रमशः 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चलता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चलता है 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है। कितना समय के बाद दोनों के बीच का फासला 8.5 किलोमीटर हो जाएगा? ये पूछा है 8.5 किलोमीटर होना चाहिए। कितना समय बाद समझिए। तो देखिए यहाँ पे ये व्यक्ति है, ये भी जा रहा है कहीं स्थान पे एक ही दिशा में, एक ही समय पे चलना प्रारंभ। ये जा रहा है 5 का स्पीड से, जा रहा है 5.5। कितना समय में दोनों के बीच का फासला? 8.5 किलोमीटर। देखिए 5 का स्पीड से मान लीजिए 1 घंटा चले, 1 घंटा में 5 चलेगा, ये चलेगा 1 घंटा 8.5। तो 1 घंटा में दोनों के बीच का फासला हो जाएगा कितना? 0.5 किलोमीटर। जबकि आपको बनाना है कितना? 8.5 किलोमीटर। अब रुकिए, 0.5 को 8.5 बनाने के लिए कोई ऐसा संख्या है जिससे अगर हम उसमें गुना कर देना तो बराबर हो जाएगा? बिल्कुल है आपके पास। 17 से गुना करिएगा ना तो 17 × 5 = 85 और 17 × 17। अब आंसर आएगा 17 घंटा। अब आता है कि 17 से काहे गुना करें? इसीलिए क्योंकि हमको बनाना है कितना फासला? 8.5 किलोमीटर। दूसरा तीसरा से काहे नहीं? क्योंकि दूसरा तीसरा से संख्या से गुना करिएगा तो आंसर उतना नहीं आएगा। और हम ऑप्शन को भी देख लेंगे एक नजर और उसको ध्यान में रखकर ही बनाएंगे। एक्स्ट्रा दिमाग बिल्कुल नहीं लगाएंगे, इतना आसान प्रश्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 में कहता है एक व्यक्ति बराबर दूरियां क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 47 मिनट लेता है। कुल दूरी कितनी है? अब 3 व्यक्ति हैं, बराबर दूरी क्या है? मान लीजिए पहला व्यक्ति x किया, ये वो x किलोमीटर गया, ये भी x किलोमीटर गया। तीनों का चाल अलग अलग है। कितना कितना है प्रश्न में? 3 4 5, 3 4 5। दूरी में सब चाल से भाग देंगे, दूरी में चाल से भाग देंगे, दूरी में चाल से भाग देंगे, क्या निकलेगा? समय। टोटल समय प्रश्न में दिया हुआ है। कितना समय दिया हुआ है? 47 मिनट दिया हुआ है, 47 मिनट। मिनट को घंटा में बदलते कि क्यों घंटे में बदलेंगे, ये भी सवाल हो सकता है। तो इसका जवाब यही है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, इसीलिए इस मिनट को घंटा में बदलेंगे। अब सॉल्व करेंगे। 3 4 5 का एलसीएम हो जाएगा 60। 3 से कटेगा 20 बार में 20x, 4 से कटेगा 15 बार में 15x, 5 से कटेगा 60 12 बार में 12x बराबर 47/60 हो गया। 47/60 जोड़ेंगे
2 और 5 7 0 7 1 1 2 2 4 x बटा 60 बराबर 47 बटा 60। इसे ही कटा तो x का वैल्यू आ गया 1। तो ये आपका कुल दूरी निकला क्या? बिल्कुल नहीं, ये तो प्रत्येक की दूरियां निकल गई। कुल दूरी पूछा है ना, तो कुल दूरी मतलब ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक, तो तीनों एक का एक मतलब टोटल 3x का वैल्यू 3 गुना 1 मतलब 3 किलोमीटर आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना आरंभ करती है तथा कार की गति प्रति घंटा 3 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से बढ़ती है। 5 घंटे के अंत में कार की गति क्या होगी? पहला घंटा चला है 40, फिर अगला चलेगा ना तो स्पीड 3 बढ़ जाता है तो 43 हो जाएगा, फिर 3 चलेगा ना तो 46, इस तरह आगे भी बढ़ते जाएगा। तो यहाँ तो 5 घंटा ही पूछा है, तो आसानी से हम 5 बार कर सकते हैं, लेकिन अगर इससे ज्यादा रहा हो तब क्या करते हैं? तो 5वां घंटा पूछा है, हम रूल बेस्ड निकालेंगे। an बराबर एक फॉर्मूला होता है t में, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पहला घंटा है 40, फिर 5वां घंटा तक निकालना और 3 बढ़ रहा है तो डिफरेंस 3 हो गया। तो 40 प्लस 4 माइनस 1 5 माइनस 1 4 4 दिया 12, तो हो गया आपका 52 किलोमीटर प्रति घंटा उसका स्पीड होगा 5वें घंटे के अंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 में कहता है कि एक विद्यार्थी अपने घर से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है तथा 2 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से लौटता है। यदि उसने अपने घर से स्कूल तक जाने तथा वापस आने में 5 घंटे लगे तो घर से स्कूल की दूरी कितनी है? तो घर से स्कूल की दूरी कुछ होगी फिक्स, x किलोमीटर। जब गया तो उस समय उसका स्पीड था 3 किलोमीटर प्रति घंटा, जब आया तो उस समय उसका स्पीड था 2 किलोमीटर। समझने वाली बात है कि जितना दूर घर से चलकर विद्यालय गया है, स्कूल गया है, उतना ही देर दूरी जो है वापस आया है चलकर। तो x किलोमीटर गया है तो उतना ही दूरी वापस गया है। टोटल समय उसको लगे क्या? जाने तथा आने में 5 घंटा लगता है, गया और तथा वापिस आया तो 5 घंटा लग गया। अब यहाँ दूरी माने हैं तो दूरी घर से विद्यालय की दूरी ही माने हैं और x का वैल्यू जो निकलेगा वो घर से विद्यालय के बीच का ही दूरी निकलेगा। 3 2 का एलसीएम हो जाएगा 6, इससे कटेगा क्या बार में? 2 बार में 2x, इससे कटेगा 3 बार में 3x, 2x 3x कितना? 5x। अब देखिए 5 इधर गुना में अंदर जाके भाग, 5 से 5 कटेगा, क्रॉस गुना करिए तो x का वैल्यू 6 निकलेगा, जो क्या निकला है? माना गया दूरी। और कौन सा दूरी हम माने थे? जो प्रश्न में पूछ रहा था स्कूल की दूरी, कहां से? घर से। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, इसमें कहता है कि एक कार किसी विशेष दूरी का 1/3 भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 1/3 भाग गया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। उसके बाद कहता है प्रश्न में अगला 1/3 भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा शेष 1/3 भाग, शेष 1/3 भाग गया है प्रश्न में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गया है। तो आपसे प्रश्न में पूछ रहा है कि पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है। अब औसत चाल निकालना है। दो दूरी अगर भिन्न चालों से जाता तो हम फॉर्मूले का इस्तेमाल करते 2xy बटा x प्लस y, लेकिन यहाँ पे 3 तरह का दूरियां हैं और वो भी कितना कितना है मालूम नहीं। 1/3 तो है लेकिन कितना? अब यहाँ पे 1/3 किसका 1/3 किसका 1/3 किसका 1/3 मालूम नहीं है। तो हम यहाँ मालूम करते हैं। देखिए जब भी 2 या 2 से अधिक भिन्न के रूप में आए ना तो हरों का एलसीएम लेंगे, 3 3 3 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा? 3 ही रहेगा। तो टोटल दूरी हो जाएगा
टोटल दूरी हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा 3, जिसमें से 3 का 1/3 एक भाग गया है 10 का स्पीड से। फिर अगला 1/3, तो 3 का फिर अगला 1/3 एक ही होगा। शेष बचेगा कितना, ये भी एक ही होगा, 1 हो जाएगा दूरी 1 किलोमीटर। अब देखिए, अब यहाँ पे हम निकालेंगे औसत चाल के लिए तय की गई कुल दूरी, तो 1 मतलब टोटल दूरी हो गई 3 बटा लगा कुल समय, तो 1 किलोमीटर 10 का स्पीड से जाएगा तो समय इतना लगेगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, फिर समय बराबर दूरी बटा चाल लेंगे, फिर समय बराबर दूरी बटा चाल लेंगे, इसमें 60। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे, तो ऊपर में 3 और नीचे देखिए 10 20 60 का एलसीएम कितना होगा, 60 हो जाएगा, जो एलसीएम पलट के ऊपर चला जाएगा, और नीचे हो जाएगा 10 से कटेगा 60 6 बार में तो 6, 20 से कटेगा 3 बार में 3 निकलेगा 3, 60 से कटेगा 1 बार में। अब यहाँ पे 3 गुना 60 बटा 6 3 9 1 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, तो उसका औसत चाल निकल गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 57 के 58। इस क्वेश्चन में कहता है 58 में कि एक व्यक्ति 600 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 600 किलोमीटर की दूरी क्या है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। फिर आगे कहता है कि 800 किलोमीटर समुद्री जहाज से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किया है, 800 किलोमीटर समुद्री जहाज से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया है। फिर कहता है 500 किलोमीटर हवाई जहाज से गया है, कितना का स्पीड से गया है, हवाई जहाज से जा रहा है तो निश्चित रूप से इसका स्पीड ज्यादा होगा, वास्तव में ज्यादा है, 400 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया। फिर कहता है आगे प्रश्न में, तथा 100 किलोमीटर की दूरी कार से गया है, कार से गया 100 किलोमीटर की दूरी कितना का स्पीड से, 50 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल पूछा, वही चीज है सेम 57 की तरह। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 600 800 500 100, 600 800 1400 500 1900 100 200, मतलब 2000 किलोमीटर। अब इसका समय कितना होगा, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, प्लस इधर समय बराबर दूरी बटा चाल, इधर समय बराबर दूरी बटा चाल, इधर समय बराबर दूरी बटा चाल। कैलकुलेट करेंगे, आंसर आएगा बिल्कुल 2000 बटा 80 40 450 का एलसीएम होगा 400, जो 400 एलसीएम ऊपर चला जाएगा, नीचे 80 से कटेगा 400 कै बार में, 5 बार में, 5 8 40 और 1 0, तो 5 से फिर गुना होगा, तो 5 से 6 5 6 के 30 2 0 3000 हो गया, प्लस 40 से कटेगा वो 10 बार में, तो यहाँ 8000 हो जाएगा, प्लस 400 से 400 कटेगा एक बार में, तो 500 ही रहेगा, प्लस 50 से ये कटेगा 8 बार में, 0 से 0 5 8 40, तो 8 से 100 में गुना होगा तो 800 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2000 गुना 400 बटा जोड़ेंगे, देखिए 2 0 सभी में कॉमन है, सेम हो जाएगा 8 5 13 13 0 13 0 13 का 3 बाकी बचा ये। फिर चौथा टर्म को जोड़ेंगे, 8 1 9 3 12। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, और भाग देंगे, पहले गुना कर लेते हैं, 2000 में 4 से करेंगे तो 2 चौके 8000, अब बटा 123। अब इसको भाग देना होगा और पूर्णांक में बदलेंगे, तो देखिए इसमें भाग देंगे और पूर्णांक में जब आप बदलेंगे तो आपका ऑप्शन देखिए 123 वाला 2 को है, और ऑप्शन से ही देख लेंगे 123 वाला तो है, लेकिन वैसा पूर्णांक इसका आंसर होगा जिसको अगर हम भिन्न बदलेंगे तो 8000 बटा 130 आना चाहिए, या भाग देकर भी आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ हम ऑप्शन से ही देख रहे हैं कि 65.5 बटा 123 ही आएगा। इसको जब आप पूर्णांक में बदलेंगे या पूर्णांक को भिन्न बदलेंगे तो हो गया आंसर। 59 नंबर में देखेंगे, अब आगे कहता है 59 नंबर में कि एक व्यक्ति साइकिल द्वारा 10 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से 10 किलोमीटर की दूरी गया है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया है। फिर क्या कहता है प्रश्न में, उसको हम लोग देखेंगे कि 12 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गया है, बहुत अच्छा।
उसके बाद कहता है पूरी दूरी तय करने में इसकी औसत चाल। सेम क्वेश्चन है। तो टोटल दूरी हो गया 10 बटा कितना 22, और यहाँ समय निकालेंगे, समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। कैलकुलेट करेंगे तो 12 10 का एलसीएम 60 हो जाएगा, जो ऊपर चला जाएगा। नीचे 12 से करें 5 आएगा, 5 नहीं 50, 10 से करें 6 बार में 6 12 में गुना करेंगे तो 72, आगे कितना 22 गुना 60 बटा जोड़िए 2 0 2 और 7 5 12। अब इसको काटेंगे तो 2 से कटेगा ये 11 12 में, 2 से कटेगा 2 6 के 12, 2 का 2 गुना करेंगे तो आगे कितना 660 बटा 61। अब इसको देखते हैं, इसका क्या है दशमलव में है, तो अब इसको जब आप भाग देंगे तो इसका दशमलव के रूप में निकालेंगे, कितना आ जाएगा 660 बटा 61 है ना, तो पूरा पूरा तो इसमें भी कटेगा नहीं ही, और दशमलव में आ जाएगा 10.8 किलोमीटर प्रति घंटा। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 कहता है ए बी से तेज चलता है, प्रत्येक 24 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उनके चालों का योग 7 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा उन दोनों द्वारा लिया गया कुल समय 14 घंटा है, तो एक ही चाल कितनी है। अब ए है बी है, दोनों 24 किलोमीटर जाता है, ये भी और ये भी, दोनों के चालों का योगफल दिया हुआ है 7 किलोमीटर प्रति घंटा, और शर्त दिया है कि ए जो है बी से तेज चलता है, बी से हर हाल में ये तेज चलता है। तो देखिए ए को मान लीजिए कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, और टोटल दोनों का योग जोड़ेंगे तो 7 आना चाहिए, तो 7 में से ए को घटाएंगे तो वो बी का चाल निकल जाएगा। और कहता है कि दोनों के द्वारा लिया गया समय 14 घंटा, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, दोनों के समय को जोड़ेंगे तो आना चाहिए बराबर में कितना समय 14 घंटा आना चाहिए। और देखिए अब इसको सॉल्व नहीं करेंगे, एक का वैल्यू ऑप्शन से डालेंगे, फटाफट आंसर आ जाएगा। नाम भी ये है, उसका चाल भी हम 1 किलोमीटर प्रति घंटा ही माने हैं। ऑप्शन से डालिए 3 डालिए, तो 3 डालेंगे ना तो 3 8 24 8 आ जाएगा, यहाँ 3 डालिएगा तो 7 में से 3 पहले घटेगा तो आएगा कितना 4 4 6 के 24, तो 8 है 6 14, मतलब वैल्यू बराबर हो गया कब, जब एक का वैल्यू हम लिए 3। तब इसको देख लीजिए फिर से 24 बटा 3 करेंगे प्लस 24 बटा 7 माइनस 3 तो हो गया 4 बराबर 14, 3 8 24, 4 6 के 14 24, 8 6 को जोड़ेंगे 14 आ गया, वैल्यू बराबर हो गया। और ए का चाल जो है बी, ए कहता था प्रश्न में कि ए जो है बी से तेज चलता, अब ए का वैल्यू आप यहाँ 3 लिए हैं तो बी का वैल्यू कितना निकल जाएगा 4 निकल जाएगा, और शर्त के अनुसार ये गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि शर्त कहता है कि ए जो है बी से तेज चलता है, ए का जब चाल आपका 3 आया है तो बी का चाल हर हाल में 4 हो जाएगा, तो शर्त के अनुसार ए जो है बी से तो तेज नहीं चला, ये तो गड़बड़ हो गया, इसीलिए ये ऑप्शन नहीं होगा आंसर। अब देखिए दूसरा ऑप्शन को लेके हम चेक करेंगे, दूसरा ऑप्शन है 4, तो ए के लिए जब 4 वैल्यू लीजिएगा तो 24 बटा 4 प्लस 24 बटा 7 माइनस 4 तो 3 बराबर 14। अब देखिए 4 6 के 24, 3 8 24, 8 6 14, इससे भी वैल्यू बराबर हो गया, और इसमें शर्त भी पूरा हो गया कि ये जो है बी से तेज चलता है, तो हम आंसर देंगे बी। अक्सर लोग हार्डवेयर में गड़बड़ कर लेते हैं और आंसर बी नहीं देके ए दे लेते हैं, तो आप ऐसा नहीं करेंगे।